और उसमें भी आगे कई आचार्यों ने अनेक प्रकार से इसकी मीमांसा की। ब्रह्म सूत्र के एक प्रकार से जटिल ज्ञान से लोकभोग्य ज्ञान को बनाने का काम इन आचार्यों ने किया, और इसी के माध्यम से आज अनेक लोग बहुत बड़ा ज्ञान न होने के बावजूद भी अपना जीवन वेद के बताए रास्तों पर जी रहे हैं, क्योंकि आचार्यों ने जो जीवन पद्धति को बताया उसी को आचरण में रखा, और आज ज्ञान न होने के बावजूद भी कई लोग वेद के आधार पर अपना जीवन जीते हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान रामानुजाचार्य जी का था। आदि शंकर के अद्वैत दर्शन, माधवाचार्य के द्वैत दर्शन और रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत के कारण ही आज वैष्णव संप्रदाय ने अनेक प्रकार के जीवों को आगे बढ़ने का और वेद आधारित जीवन जीने का रास्ता प्रशस्त हुआ है। रामानुजाचार्य ने मध्यम मार्ग को व्याख्यायित करते हुए विशिष्टाद्वैत की अवधारणा दी और भारतीय समाज में एकत्व लाने का, स्थापित करने का एक क्रांतिकारी काम किया। रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैत दर्शन के कारण ही पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक भारत एक सूत्र में बना। कई सारे भक्ति आंदोलनों के मूल ढूंढेंगे तो रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैत के अंदर ही हमें मिलेंगे। मैं आगे इस पर आपको बताऊंगा। यहाँ पर बहुत सारे संत बैठे हैं। रामानुजाचार्य के जीवन को, इनके योगदान को सरल शब्दों में कुछ विभागों में अगर बांट देते हैं तो समता, समरसता एक, ज्ञान ग्रहण में समानता, सभी को ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार है, और ये भी उन्होंने प्रस्तापित किया। जातिगत भेदभाव को भी उस जमाने में 1000 साल पहले समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी काम किया। क्षमता के अनुसार काम का विभाजन, पूजा के अधिकारों को भी 20 मंदिर के पूरे संचालन को 20 हिस्सों में बांटा और हर समाज को इसके साथ जोड़ने का उन्होंने काम किया। भाषा की समानता को भी उन्होंने प्रस्तापित किया और मोक्ष के अधिकार को भी एक विशिष्ट वर्ग की जगह सब जीव को मोक्ष का अधिकार है अगर ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, इसको भी उन्होंने किया। और एक मेरे एनालिसिस से मैं जुड़ा है, मैं बात को बताऊंगा। रामानुजाचार्य अपने आप में बहुत विनम्र थे, परंतु वो विद्रोही भी थे। बहुत सारी कुप्रथाओं को इनके अंदर के विद्रोही आत्मा ने समाप्त करने का काम किया था। आज मैं यहाँ आया हूँ तब उन्होंने श्रीरंगम में संन्यास लेने के बाद रामानुजाचार्य शालिग्राम नामक स्थान पर रहने लगे और कई सारे ग्रंथों की रचना की। ब्रह्मसूत्र के भाष्य पर लिखे 2 मूल ग्रंथ उनके बहुत लोकप्रिय हुए, श्री भाष्यम एवं वेदांत संग्रहम। उनके 9 ग्रंथ आज भी ढेर सारी लाइब्रेरी में उपलब्ध है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, मेरा जन्म एक बहुत छोटे से कस्बे में हुआ है। मानसा कर गुजरात से, अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूर गांव है, और मेरे गांव में 150 साल पुरानी लाइब्रेरी है। ये 9 के 9 ग्रंथ वो लाइब्रेरी में आज भी उपलब्ध है। संदेश किसी के कर्तृत्व का कितना दूर जाता है, इसका ये उदाहरण है। श्री भाष्य वेदांत दीप, वेदांत सार, वेदार्थ संग्रहम, श्री गीता भाष्य, नित्य ग्रंथ, शरणागति गद्य, श्री रंग गद्य और श्री वैंकुट गद्य। ये 9 के 9 ग्रंथ आज अनेक लाइब्रेरियों के अंदर उपस्थित है और कई जगह पे मुमुक्षु अपनी मुमुक्षा पिपासा को शांत करने का काम करते हैं। रामानुजाचार्य ने, मैंने जैसे पहले कहा, समता और समरसता का मैसेज अपने कर्तृत्व से दिया और उन्होंने सभी वर्ग के लोगों को शिष्य भी बनाया, सभी वर्ग के लोगों के वो भी स्वयं शिष्य करे। और इसी में से आगे बढ़ते हुए रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद हुए,
इससे आगे बढ़ते हुए इनके शिष्यों में कबीर, रैदास और सूरदास भी हुए। और इस प्रकार से ज्ञान परंपरा न जाने कितने प्रदेशों में, कितने गांवों में पहुंची। अगर समता और समरसता का उन्होंने रास्ता न खोला होता तो कबीरदास को ये वेदों के रहस्यों की जानकारी कभी न मिलती, रैदास को वेदों के रहस्यों की जानकारी कभी न मिलती, सूरदास को भी न मिलती। और गुरु गोष्ठीपूर्ण की कथा भी बहुत हम सबको प्रेरणा देने वाली है। एक बार कुछ मंत्र सीखने के लिए रामानुजाचार्य गोष्ठीपूर्ण की वहां गए। 18 बार जाने के बाद भी उनको उचित नहीं पाया। 19वीं बार जब गए तब उन्होंने कहा कि आपको मैं मंत्र तो सिखाता हूं, मगर तभी सिखाऊंगा जब अयोग्य के सामने आप उसका उच्चारण नहीं करोगे। रामानुजाचार्य ने उनसे मंत्र सीखा और मीनार के ऊपर चढ़कर जोर से वो मंत्र को बोले। नीचे आए, गुरु गोष्ठीपूर्ण बड़े गुस्सा हो गए। उन्होंने गुस्से के भाव के साथ कहा कि क्या किया तुम नरक में जाओगे। तो रामानुजाचार्य ने बाल सहज विनम्रता के साथ कहा, नरक में जाने से कोई दिक्कत नहीं है, अगर अनेक जीवात्माओं का कल्याण होता है तो मुझे नरक भी पसंद है। और ये कहते ही गोष्ठीपूर्ण के पूरा गुस्सा शमन हो गया और उन्हें एम्पेरुनार मतलब मेरे भगवान ऐसा कहकर रामानुजाचार्य से गुरु ने स्वयं आशीर्वाद